जेलों को भी अब सुधार गृह कहा जाता है, लेकिन पुलिस अपराध की दुनिया छोड़कर साधारण व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर रहे एक युवक को चैन से जीने नहीं दे रही। मामला जींद के थाना पिल्लूखेड़ा के गांव भंबेहा से जुड़ा है, जहां एक गांव का युवक 5 साल से मछली पालन का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन सर्कल के डीएसपी लगातार छापेमारी करके उसे केसों में उलझाने पर तुले हैं। एक रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, जिले जींद के थाना पिल्लूखेड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव भंबेहा के निवासी जयवीर जस्सू पर 10 साल पहले मामले दर्ज थे। धीरे धीरे जयवीर सभी मामलों से बरी हो गया। गांव में रहते हुए जसवीर ने खेताबाड़ी के साथ साथ मछली पालन का भी काम शुरू किया। शादीशुदा जयवीर जस्सू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माँ बाप के बीच रहते हुए आम आदमी की तरह जीवन यापन करने लगा, लेकिन इस बीच पिल्लूखेड़ा थाने के सर्कल के डीएसपी कप्तान की नजरों में जयवीर जस्सू खटकने लगा था। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि डीएसपी के रिश्ते में बहन भी भंबेवा में ही रहती है। उनका किसी बात को लेकर जस्सू के साथ झगड़ा हुआ था। इसके बाद बदले की भावना में जस्सू के घर और फार्म हाउस पर पुलिस की छापेमारी का सिलसिला शुरू हो गया और फिर शुरू हुआ शारीरिक प्रताड़ना। रणधीर है गांव मालसरी खेड़ा का, और इसका एक पार्टनर है जो इसका साथ में काम करता, बिंदर छजपुर गांव का। ये पिछले 4 साल से मेरे से मछली खरीद रहे थे। 50 लाख रुपए हो गए। तो मैंने इससे ये बीज लेने आया। मैंने कहा पहले पैसा चुकता कर भाई। बैंक में जाने बाद वो चेक लगाए तो ये इसने मेरे से चेक तो ये शाम को दे के गया है, सुबह ही इसने चेक बैंक से गुम हुए लिखा दिए, पेमेंट स्टॉप करा दी उनकी। इसकी मैंने पुलिस को शिकायत दी। डीएसपी साहब ने बोला ये पैसे तू मछली के किसी बिल बैल पर साइन करा रहा हो तो मैं तेरी कार्रवाई करूँ, न तो तू फ्रॉड है, ये कह के मेरे को टाल दिया। फिर मैं हाई कोर्ट गया सर। वहाँ से हाई कोर्ट से जज ने डायरेक्शन के बाद ये फिर डीएसपी साहब के पास मामला आया तो बोले मेरे को बोले तू क्रिमिनल आदमी है, जबकि मैं इस डाल का कोई काम नहीं करता सर। मैं अपनी मछली पाल रहा हूँ। सीसीटीवी फुटेज है, मैंने वो पुलिस को भी दिखाई। उसके बाद भी नहीं बोले, उन्होंने कहा ये कोई पुख्ता सबूत नहीं बनता। ये जी जो रणधीर नाम का व्यक्ति है, ये मौके के एमएलए सुभाष गंगोली का खास है। कप्तान सिंह डीएसपी है जो हमारे यहाँ मौके के हैं, उसकी रिश्तेदारी है हमारे गांव में, और उसके रिश्तेदारों के साथ मेरी बनती नहीं। जो एसपी साहब के व्हाट्सएप नंबर पे मैंने अपनी बात लिख के सेंड की थी और उनका ओके का भी मैसेज आया था मेरे पास, उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं। बतौर जस्सू कई बार ऐसा मौका सामने आया जब उसको आपराधिक मामले में घसीटने की भी कोशिश की गई। यहाँ तक कि अज्ञात लाश बरामद होने पर उसकी हत्या करने के आरोप भी उसी पर लगाए गए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कोर्ट में पेशी के दौरान जज ने बिना साक्ष्य गिरफ्तारी पर पुलिस को ही कटघरे में खड़ा किया और जस्सू को वहां से बरी कर दिया। बतौर जस्सू पुलिस के डर के कारण उसका परिवार उससे बिछड़ चुका था। पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके में रहती है और वो खुद माँ बाप से अलग रहता है। दिन रात मछली फार्म हाउस पर रहता है। हमेशा डर का साया उस पर बना रहता है, कब पुलिस छापा मार दे और उसको किसी फर्जी केस में फंसा दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। फार्म हाउस पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी पुलिस प्रताड़ित करती है। तमाम बार सीनियर अफसरों को लिखित में पुलिस प्रताड़ना की शिकायत भी भेजी गई, लेकिन राहत अभी तक नहीं मिली। डीएसपी की प्रताड़ना लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले कई साल से डीएसपी कप्तान जींद में पोस्टेड है। जस्सू ने डीजीपी को एक बार फिर फरियाद भेजी है, जिसमें उसने गुहार लगाई है कि मुझे जीने दिया जाए, पुलिस प्रताड़ना से मुक्ति दिलाई जाए। जस्सू की तरफ से पुलिस प्रताड़ना की सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया को दिखाई गई, जिसमें पुलिस साफ तौर पर मारपीट करती दिख रही है। जस्सू कहता है कि शराफत से कोई जीना चाहे तो पुलिस उसे जीने क्यों नहीं दे रही। जस्सू के आरोपों पर डीएसपी कप्तान से जस्ट इंडिया ने बात की। कप्तान ने जस्ट इंडिया का सवाल तो सुन लिया, लेकिन जवाब की बारी आई तो हेलो हेलो करके फोन काट दिया। उसके बाद दोबारा कभी कॉल रिसीव ही नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट इंडिया।